तो हम पहुंच चुके हैं तेघरा प्रखंड कार्यालय के नज़दीक एक चाय की दुकान पर। देखिए कुछ लोग यहाँ बिस्किट चाय का स्वाद ले रहे हैं और उसी स्वाद में तेघरा की राजनीति भी है। नमस्कार, केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में मैं राणा कुमार सिंह, कैमरामैन शकील के साथ हम इनसे जानते हैं कि तेघरा का अगला विधायक कौन। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह, जी। ग्राम पंचायत दीपनिया मधरापुर, पूर्व मुखिया। तेघरा का अगला विधायक किसे बनाना चाह रहे हैं? यहाँ सबसे अच्छे उम्मीदवार में से राम रतन बाबू हैं, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, उन्हीं को हम बनाना चाहते हैं। एक जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो वो जिस पार्टी से आते हैं, एक शिकायत लोगों की होती है कि तेघरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवना भी आता है और देवना में लगभग 250 कंपनियां थी और सब वामपंथ के कारण, उसके आंदोलन के कारण, उसके प्रताड़ना के कारण सभी कंपनियां बंद हो गई। बेरोजगारी उत्पन्न करने वाले भी तो उसी पार्टी से हैं। बेरोजगारी उत्पन्न करने वाले भी उसी पार्टी से हैं, तो तेघरा विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता उन पर विश्वास कैसे करे? जी। जहाँ तक देवना का सवाल है, जितने भी उद्योगपति हैं टोटल मजदूर का शोषण करते हैं और शोषण के विरुद्ध जब कम्युनिस्ट पार्टी उतरती है तो वो क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री बंद करके और जो लोन वगैरह है टोटल में घोटाला करते हैं। पेट पर लात किसको लगा? कितने मजदूर आज वहाँ जो जीविका अर्जित करते थे, जो वहाँ से बेरोजगार हो गए। आप बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, आप मजदूरों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने बेरोजगारियाँ उत्पन्न हुई, कितने फैक्ट्रियाँ बंद हुए, जिसके कारण जहाँ से मजदूरी करके परिवार चलाते थे मजदूर लोग, वो सारी कंपनियाँ बंद हो गई। तो आप बेरोजगारी दूर करने की बात हो रही है, आप उद्योगपति पर चर्चा। उद्योगपति के सहारे ही मजदूर लोग अपना परिवार चलाते थे। एक मिनट जी। हम चाहेंगे रोजगार भी और क्या कहते हैं, मजदूर का शोषण भी नहीं हो, इसके लिए भी हम लड़ेंगे। एक भी रोजगार बता दीजिए तेघरा विधानसभा क्षेत्र में जो वामपंथ के द्वारा स्थापित की गई हो। वामपंथ कहाँ से करेगी? कभी सरकार में गई ही नहीं। तेघरा विधानसभा क्षेत्र जो पूर्व में बरौनी विधानसभा क्षेत्र थी और यहाँ मिनी मॉस्को के नाम से जाना जाता था और लगभग 70 वर्षों तक आपका शासन रहा यहाँ पर। सर 70 वर्ष 60 वर्ष तो 10 साल से मान लीजिए दूसरे पार्टी की है। इतने वर्षों में किसी एक योगदान को गिना दे तेघरा विधानसभा क्षेत्र में। आज जो मक्का अनुसंधान केंद्र खुला है वो बेगूसराय का है, वो तेघरा विधानसभा क्षेत्र में बरौनी का नहीं है। का है, वो कम्युनिस्ट का ही देन है, कम्युनिस्ट का ही देन है। नहीं सर, ये है नहीं सर, देन क्या? यहाँ जो रोजगार की बात मैं पूछ रहा हूँ। हम आज एक मिनट सुनिए, आज हम विरोधी में ही सब दिन रहे हैं, विरोधी में ही, सत्ता में हम नहीं के बराबर गए हैं। और चंद्रशेखर बाबू जब थे हमारे बिजली मंत्री, पूर्व विधायक, उन्होंने क्या किया बिजली में, वह सभी जानते हैं इस क्षेत्र के लोग। 2005 ईस्वी तक लोगों का कहना है कि शहर में बिजली होती थी, गांव में कभी किसी घर में बिजली जल जाए तो कहा जाता था कि ये अलग पहचान है और 2 से 3 घंटा 4 घंटा तक बिजली रहती थी। अभी सत्ता पक्ष का दावा है कि 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। विकास ये है या विकास वो था? नहीं, बिजली या विद्युत परियोजना कांग्रेस सरकार ने ही इसका ये किया था, समझे। आज यह लागू हुआ धरातल पर। आज क्या बिजली की स्थिति है? प्राइवेट को दिया है, किसी को 300 रुपया 200 रुपया होना चाहिए, तो वहाँ पर 1100 आता है, 800 आता है। वह शोषण किसको हो रहा है? यदि उसके विरुद्ध हम लड़ते हैं तो क्या बिजली का विरोध कर रहे हैं? बिजली का विरोध नहीं है, बिजली का लेकिन बिजली की उपलब्धता शासन पर भी है। तो हमारे बीच ये तेघरा निपनिया के पूर्व मुखिया हैं और इनकी विचारधारा जो है आप लोग समझ गए होंगे। ये तेघरा का अगला विधायक किनको बनाना चाह रहे हैं ये भी अपने मुख से बोल चुके हैं। इस चीज़ को भी आप सुने हैं। हमारे बीच एक और तेघरा के वरिष्ठ मतदाता हैं, इनसे जानेंगे तेघरा का अगला विधायक किनको बना रहे हैं। सर, आपका नाम? शशि भूषण सिंह, ग्राम पंचायत बरौनी 1,
अगला विधायक किन्हें बना रहे हैं? रामरतन सिंह को बनाना है। राम क्योंकि जी। वीरेंद्र विधायक जो थे जीत करके गए, दोबारा लौट के नहीं आए वहाँ पर। ये तेघड़ा विधानसभा का देन है। लेकिन उन्होंने तो एक मंच से हाँ। कहा कि मैं आया या नहीं आया, हर पंचायत में मेरे विकास की योजनाएं गई। एक भी योजना नहीं है उसका। कोई तो दबाता है लाठी लगा करके, हमारे यहाँ क्यों आए, जीत करके गए तो क्यों नहीं आए हमारे पास। तो इनका भी कहना है कि जो विधायक बन करके गए वो क्षेत्र में कभी नहीं आए, कोई कार्य नहीं किया। हमारे बीच एक हमारे सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहन सिंह है। घर बौनी। अगला विधायक किनको बना रहे हैं? वही जो रतन नाम सिंह बोलिए, नाम बोलिए। राम रतन सिंह। ठीक, तेघरा का विधायक राम रतन सिंह को बना रहे हैं। अर्जुन बाबू के जैसे फोटो स्टेट है, वो इतना ईमानदार आदमी। हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है पर्सनल, लेकिन जितना उन्हीं को है, जिताना उन्हीं को है। चलिए, इनका भी कहना है कि अगला विधायक जो है, बिल्कुल बिल्कुल इनसे भी मिलेंगे। अगला विधायक ये भी राम रतन सिंह को बना रहे हैं। हमारे बीच एक मजदूर हैं। आप यहाँ पर कब से दुकान लगा रहे हैं? हो गया कितने साल से लगभग? 1 साल हो गया। तो आप तो मजदूर हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, और आप जो सच्चाई बताएंगे बड़े लोग नहीं बताएंगे। बस अगला विधायक तेघरा का किसको बना रहे हैं? जो काम अच्छा कर रहा है, नाम बोलिए। नाम कोई बनेगा। नाम बोलिए। नाम क्या बोलेंगे? डर लग रहा है। डर काहे लगेगा? सुनिए, जो विधायक चोर है, सब चोर है। जो विधायक बन के जाएगा फिर नजर आएगा? नहीं आएगा। कहाँ गया, कहाँ घुस जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जो नजर आएंगे उन्हीं को बनाना। अच्छा, चलिए, ये बात आप जो बोले पर्दा के पीछे से हमारे तमाम दर्शक लोग समझ गए होंगे। जो भी बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? कोई जो भी बनेगा बनने दीजिए। फिर भी बनने दीजिए न, क्या बने। ये भाई साहब पोल नहीं खोल रहे हैं किसको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे और किसको अगला विधायक। लेकिन आप तमाम लोग जो हैं वो जान रहे हैं कि इशारा कहाँ है, कहाँ निशाना है। हमारे बीच एक और भाई साहब हैं और इनसे जानेंगे कि तेघरा का अगला विधायक कौन। आपका नाम भाई जी? राजेश कुमार गुड्डू। तेघरा का अगला विधायक किनको देख रहे हैं? देखिए, तेघरा का विधायक अभी हमारे नज़र में ललन कुमार को देख रहे हैं। क्या खासियत है ललन कुमार में? ललन कुमार में खासियत ये है, यहाँ पर तेघरा विधानसभा की जनता ने 48 साल तक लगातार वामपंथियों को यहाँ पर विधायक बनाने का काम किया। बावजूद 2010 में उस वामपंथ के किला को ध्वस्त करके ललन कुमार ने यहाँ पर भगवा लहराया था। और ललन कुमार ने 5 साल विधायक रहते हुए जो विकास का नदी बहाया है, गरीब गुरबों के लिए हर एक सुख दुख में खड़ा नजर आया है, सर्व सुलभता के साथ जो नजर आए हैं, यही उनमें गुण है। और विकास पुरुष के रूप में ललन कुमार का गिनती होता है। इसलिए ललन कुमार में यहाँ तेघरा की जनता फिर विधायक के रूप में देखना चाहती है। तो ये भाई साहब ललन कुमार को अपना विधायक देख रहे हैं। हमारे बीच कुछ और यात्री लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, आप तो कमल का निशान लगाए हुए हैं शर्ट पर, निश्चित रूप से आप भाजपा के नेता होंगे। बिल्कुल, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन मैं तो अभी तेघरा का ओपिनियन ले रहा हूँ। तेघरा में किसको विधायक के रूप में देख रहे हैं? मैं तेघरा में इस समय देख रहा हूँ, जमीनी जो हालात हैं उसके हिसाब से सबसे आगे अभी ललन कुमार चल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बार कमल खिला था, वो भी वामपंथियों का खिला ललन कुमार के नेतृत्व में ढहा था। इस बार भी आशा और पूर्ण रूप से यह उम्मीद की जा रही है कि ललन कुमार कम से कम 10 से 15 हजार वोटों से निश्चित रूपेण जीतेंगे। वो इनके शर्ट पर निशान है कमल का। कार्यकर्ता कहते हैं वहीं बीजेपी का, और लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं लोजपा का। आप लोग भी समझते होंगे। चलिए आगे हम जानते हैं। आगे हमारे बीच एक वरिष्ठ अभिभावक हैं, इनसे कि बाबा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुछ की कर। नाम बताइए। आप अपना नाम जानते हैं ना? डर लग रहा है। हम की बताबो, नाम बोलबे तभी ना। हाँ, तो आपका क्या नाम है? हमको नाम, हाँ, हमको नाम है भुल्लू साहब। अच्छा, इनका नाम है भुल्लू शाह। तेघरा का अगला विधायक किसको देख रहे हैं? विधायक हाँ,
एमएलए जो ये चुनाव जो हो रहा है इसमें किसको एमएलए बना रहे हैं? सिंह कहलखिन, ललन सिंह। आप भी ललन कुंवर हैं, उन्हीं को बना रहे हैं। चलिए, ये बाबा मजदूर वर्ग से हैं और ये भी ललन कुंवर को अपना विधायक देख रहे हैं। मजदूर आदमी बाबू। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात। कुछ युवा हैं साइकिल पर, हम इनसे भी जानेंगे। भाई जी, आपका क्या नाम है? विजय शंकर कुमार। तेघरा का अगला विधायक किसको देख रहे हैं? वीरेंद्र महतो को। वीरेंद्र महतो को। क्या खासियत है उनके बारे में? तो लोगों की शिकायत है कि जीतने के बाद उन्होंने तो दर्शन भी क्षेत्र में नहीं दिया। कौन विधायक आगे दर्शन देने आया है बताइए? यही चीज तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो यही जानिए कौन नेता, कौन विधायक जो दर्शन देने आते हैं। तो कोई चोला पहनते कुछ का आप दिखाते कुछ का, उससे मतलब नहीं न है। हम तो ऊपर देखेंगे मोदी नीतीश, कोई चेला कुछ हो पहन ले। नीचे के नेता को आप नहीं दे रहे हैं, आप ऊपर के नेता को वोट दे रहे हैं, भले ही स्थानीय वोट दें। हमको स्थानीय कोई मुद्दा मांग नहीं है, हमारा अपना मुद्दा ऊपर देखना है। अच्छा। देखिए, हम यहाँ तेघरा प्रखंड कार्यालय के नजदीक तेघरा विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन ले रहे हैं लोगों का। कुछ भाई लोग जो हैं, जो रास्ते से गुजर रहे हैं, बाइक रोक करके भी अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। हमारे बीच एक और भाई साहब आए हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम? सुनील कुमार सिंह, घर हरिहरपुर। तेघरा का अगला विधायक किनको देख रहे हैं? ललन कुमार को। क्या खास? ललन कुमार के बारे में एक शिकायत आ रही है लोगों में कि वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे और इन वक्त पर चुनाव जब नज़दीक आया तो वो पार्टी लाइन को छोड़ करके लोजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये तो एक हो गया विश्वासघात करना। ऐसे स्थिति में भी आप ललन कुमार को विधायक देख रहे हैं, क्यों? ललन कुमार विकास पुत्र है, यहाँ पर विकास किया है। 5 साल जो है सो सीपीआई को ये गर्व था, सीपीआई के हरा के और उसको जो है यहाँ पर अपना सीट डाके अथी बनाया, वर्चस्व बनाया और विकास किया। सीपीआई को हराना ही विकास नहीं हो सकता है। नहीं, विकास और विकास हुआ, रोड हुआ या किसी जनता से मिलना, ये सब काम जो है सो इनका लोगों आपके कहने का तात्पर्य है कि वो लोगों के बीच रहते थे। हाँ, हारने नहीं, अगला इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया गया, तब भी 5 साल लोग के बीच में रहे। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस बात को भी आप समझते हैं। आप तो जागरूक हैं ही और आप देख करके ही किसी को मत देते हैं। चलिए, हमारे बीच चाय की दुकान पर आते हैं, एक वरिष्ठ मतदाता हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूतीलाल शर्मा। कहाँ घर पड़ता है आपका? स्टेशन रोड में, तेघरा में। तो तेघरा में जो अभी चुनाव 3 तारीख को होने वाला है, इसमें कई कैंडिडेट हैं हर पार्टी से। तो आपको तो अनुभव है, कई बार वोट दिए होंगे आप। हाँ, दिए। तो इस बार तेघरा में विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं? अभी विधायक में हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम वो सब लाइन में रहते नहीं हैं। बाकी यही लोग जानेंगे, जनता। चाय का चुस्की लेने आते हैं होटल पर, तरह तरह के लोग यहाँ आते होंगे, बैठते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, काम नहीं है, सुनते होंगे। सुनते हैं। तो आप अपने अनुसार किसको अच्छा यहाँ तेघरा का विधायक देखते हैं? अच्छा, तो हमारे 55 साल कट गया, कुछ 75 साल जी। सब पार्टी आता है जाता है, यही सब काम। अब किसको क्या देंगे या नहीं देंगे तो पब्लिक जाने। तो तेघरा में विधायक आप जो भी हैं, सब में बढ़िया किसको देख रहे हैं? विधायक तेघरा में ये तो हम नहीं जानते हैं, हम पार्टी के पड़ोसी आदमी नहीं है। हम आम यहाँ रहते हैं, जो 10 गिराएगा वहाँ डाल देंगे वोट। तो बाबा का कहना है कि जिनके तरफ देखेंगे हवा बह रही है, उसी के तरफ जाएंगे। कुछ नहीं। अच्छा बाबा, चलिए, तेघरा के स्थानीय लोग हैं, तेघरा के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे पर तो खुलकर बोल सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? बिहार में मुख्यमंत्री तो जो बेचारा नीतीश था वही होना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं। इशारा समझ गए होंगे कि बाबा कहाँ तीर लगाए हैं। चलिए, हमारे बीच एक बड़े भाई साहब हैं, चाय की दुकान पर, चाय के दुकानदार हैं। इनके यहाँ सुबह से शाम तक मतदाताओं की भीड़ लगी रहती होगी और इनके आजीविका का जो साधन है, हम कैमरामैन शकील जी से चाहेंगे थोड़ा दिखा दे विस्तृत रूप से कि ये इनके आजीविका का क्या साधन है। आप लोग देख रहे हैं कि ये किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन
शहर में हो या ग्रामीण में हो, चौक चौराहे पर जो चाय का दुकान होता है वही मुख्य रूप से निर्णायक केंद्र होता है। और हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, आप बताइए, तेघरा का अगला विधायक कौन? तेघरा का अगला विधायक अभी राम रतन सिंह का ज़्यादा हाव भाव देख रहे हैं जी, और लग रहा है कि वही जीतेंगे भी। वही जीतेंगे जी। चलिए, हमारे बीच एक हसनपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 2। तो तेघरा का अगला विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं? वैसे तो समाज के बीच में हम देख रहे हैं विगत 10 साल से, वैसे तो बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन ललन कुमार का जो छवि है वो शायद हमारे नज़र में उनसे बढ़िया किसी का नहीं है। तो भाई साहब बोले कि अगला विधायक ललन कुमार को देख रहे हैं। हम कुछ और ओपिनियन लेंगे। एक और चाय की दुकान पर चलते हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं और वहाँ हम जानेंगे कि तेघरा विधानसभा क्षेत्र के अगले विधायक कौन होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं तेघरा प्रखंड कार्यालय के नज़दीक एक चाय की दुकान पर। देखिए, कुछ लोग यहाँ बिस्किट चाय का स्वाद ले रहे हैं और उसी स्वाद में तेघरा की राजनीति भी है। तो हम चाय के दुकान पे आ चुके हैं। हम सबसे पहले इस दुकान के दुकानदार भाई से जानेंगे। भाई जी, आपका क्या नाम है? अशोक महतो। यहाँ कितने दिन से दुकान आप चला रहे हैं? यहाँ 5 साल से। 5 साल से। यही आपके परिवार के आजीविका का साधन होगा? यही है, यही साधन है, इसका अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो इस बार जो चुनाव 3 तारीख को तेघरा में है, इसमें अगला विधायक के रूप में किसको आप देख रहे हैं? यहाँ तो है ललन कुमार है। ललन कुमार जी हैं। एक हमारे बीच माता जी भी हैं। आइए माता जी, आगे आइए। आइए, अपनी बात रखिए। आप भी वोट देते हैं ना? वोट देते हैं ना आप? तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें तेघरा के विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं? जिनका बोला कि मालिक तिनके अंदर। देखिए, वो अपना वोट देंगे, आपका वोट तो वो नहीं देंगे। आप अपना बोलिए। हम बोले जिनका मालिक बोला कि उनके हम देवे की। समझ गए होंगे, ये भी ललन कुमार के तरफ हैं। एक और मजदूर भाई बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। आपकी उम्र क्या है भाई जी? उम्र हमारा 45 साल। कितने वर्ष से लगभग वोट दे रहे हैं? वोट अभी दे रहे हैं 10 साल से। 10-15 साल से दे रहे हैं। 10-15 साल से। कई बार वोट दिए होंगे? अब याद रहता है। और इस बार जो विधायक का चुनाव यहाँ हो रहा है सरकार बनाने का, तो इस बार तेघरा का विधायक किसको देख रहे हैं? बगल के हैं तो देंगे ललन जी को। ललन जी को। तो ये भाई सब मजदूर हैं। अच्छा, ललन जी में क्या खासियत है कि उन्हीं को दीजिए? पहले भी खड़ा हुए थे तो जीते थे, यहाँ विकास कुछ हुआ था। इसीलिए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। घर कहाँ पड़ता है? गौराचार। तो इस बार तेघरा में जो चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियां अपने स्तर से दावा कर रही है कि मेरा विधायक होगा, मेरा विधायक होगा, लेकिन आप एक आम नागरिक हैं तेघरा के। एक आम नागरिक का विधायक कौन होगा? यहाँ पार्टी का विधायक नहीं होगा। अच्छा। यहाँ जनता का विधायक होगा जी। और जनता जो है सो विगत मान लीजिए हम 1985 से वोट दे रहे हैं और यहाँ 2010 में तक बरौनी विधानसभा था, जिसमें मान लीजिए CPI बम मोर्चा जीतता था और कम भी करता था। और लेकिन ललन कुमार जो है 2010 में जब ललन कुमार जीते तो बिहार में 6ठा स्थान विकास में 40 पंचायत में इन्होंने अपना काम दिखाया। और जनता चाहता है जो विधायक मेरा ऐसा हो जो हमसे नज़दीक से नज़दीक दुख सुख में साथ दे, विकास हो भाई, सम्मान हमको दे। पिछले 2015 में हमने नीतीश कुमार को देख के वीरेंद्र महतो को वोट दिया जी, लेकिन वीरेंद्र महतो जो है सो विधायक नहीं है। ये राम बालक अभी वक्ता के वक्ता के बेटा है और ये समझते हैं जनता जो है सो मेरा चपरासी है, जो हम कहेंगे वो करेगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं इस बार ललन विधायक को बंगला छाप में है, चिराग पासवान को हम लोग देख रहे हैं, नहीं नीतीश को देख रहे हैं और नहीं लालू के बेटा को देख रहे हैं। तो भाई साहब बहुत दूर से बोले। इसी बीच हमारे ओपिनियन पोल में
तेघरा विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता राम प्रकाश झा जी आए हैं। हम इनसे जानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या ये पार्टी लाइन के तहत कार्य कर रहे हैं या पार्टी लाइन से अलग? राम प्रकाश जी, मैं आपके पार्टी लाइन से प्रश्न नहीं करके एक आम मतदाता के रूप में पूछता हूं कि तेघरा का अगला विधायक किसको देख रहे हैं? बड़ी विकट स्थिति है। कैसे कहा जाए कि किसे विधायक 5 साल से जो विधायक थे लोगों के नज़र में वो कहीं ना कहीं खटक तो रही है। लेकिन एक प्रश्न है उनका कि लोगों ने मुझे ढूंढा ही नहीं, मुझे खोजा ही नहीं। नहीं, विधायक को जनता कैसे खोजेगी? विधायक अगर जीते हैं तो वोट मांगने तो हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता कहाँ विधानसभा में तो खोजने जाएगी नहीं। जी, क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मौके पर बाढ़ आई, कोरोना का दौरान हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं तो उनको क्षेत्र में लोगों को दिखना चाहिए था, लेकिन कहीं ऐसा हम लोगों को नहीं। तो इस बार तेघरा का विधायक किसको देख रहे हैं? राम रतन बाबू हैं, ललन जी हैं, लेकिन वो जनता तय करेगी किसे देखेंगे। एक आम जनता राम प्रकाश झा जी अपना विधायक किसको मानते हैं? क्योंकि मैं एनडीए से जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, जो विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं, मेरा प्रयास तो नहीं को पत्ता खोल नहीं रहे हैं, से पता नहीं है, पत्ता खोल नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम हमारे केवी स्टूडियो के जितने भी श्रोता और दर्शक लोग देख रहे हैं, तेघरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का इशारा कहाँ है। चलिए, तेघरा विधानसभा क्षेत्र में अभी हम तेघरा प्रखंड कार्यालय क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों की राय को ले रहे थे। हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। आप लोग जागरूक हैं, अब आप लोग उस समय में नहीं हैं जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में पीछे जाते थे। निश्चित रूप से एक सफल कार्यकर्ता को, एक सफल नेता को जो आपके बीच रहे, आपके दुख दर्द को समझे, आपके लिए विकास की धारा बहाए, निश्चित रूप से आप लोग ऐसे ही नेता को, ऐसे ही कार्यकर्ता को विधायक बनाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले